Anime villains, one of the topic that I love the most. Most of the people anime देखते और main character को सबसे ज़्यादा appreciate करते हैं, idealize करता है. But when it comes to me, I love villains. This video is all about anime villains that stole the entire show. So let's talk about it. शुरू करने से पहले let me ask you a question. तुम्हारा top 3 favorite anime villain कौन है? ये जरूर comment पर बताना. The first one that I would like to mention is Griffith from Berserk. तुम में से कितने लोग बर्जर्क मांगा रीड कर चुके हो? सच्ची सच्ची बताना. अगर तुमने सही में बर्जर्क को रीड करके रखा, तुमको पता है व्हाट ग्रिफिथ इज ऑल अबाउट. यहाँ पर ग्रिफिथ एक कॉम्प्लेक्स विलन प्लस एक आइकॉनिक कैरेक्टर है पूरे बर्जर्क सीरीज के अंदर. शुरू में वो आया था एज ए कैरिस्मेटिक, एम्बिशियस एंड ब्यूटीफुल लीडर ऑफ द मर्सनरी ग्रुप जिसको जाना जाता है एज द बैंड ऑफ द हॉक. और उसका सपना था अपने खुद का एक किंगडम बनाना. और कैन से स्टार्टिंग में उसकी जो एक्शन है इसी की वजह से था सब कुछ. उसका चार्म एंड स्ट्रेटेजिक माइंड लोग का अट्रैक्ट कर रहा था भाई, इंक्लूडिंग द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द सीरीज गर्ड्स. बट ब्रूस वेट अ मिनट, आगे चल के जो ग्रिफिथ कैरेक्टर है ना, इसका एक शॉकिंग टर्न हम लोग को देखने को मिलता है द एक्लिप्स इवेंट के चलते. वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस मोमेंट इन द एंटायर मांगा हिस्ट्री. वो फिजिकली और इमोशनली टूट जाने के बाद उसने क्या किया, अपने कॉमरेड्स को सैक्रिफाइस कर दिया टू बी रिबॉर्न एज द 5th मेंबर ऑफ देयर ऑर्डर नोन एज फेम्टो. ये डार्क ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है बिट्रेयल, और आगे चल के ग्रिफिथ जो कारनामा करता है वो उसको बना देता है एक ऐसा विलन who literally stole the entire show. अगर बर्जर्क तुम लोगों ने रीड नहीं किया तो I would definitely recommend you to read this manga. तो ना मेरे वीडियोस के ऊपर बहुत ही जल्द आने वाली है. And the next villain is Shotaker, comes from Full Metal Alchemist. ये एनिमे तो तुमने पक्का देख के रखा होगा. यहाँ पर फुल मेटल के अंदर शोटकर को जाना जाता है अपने डार्क कारनामा के लिए. एनिमे के अंदर ही इज नोन एज स्विंग लाइफ एल्केमिस्ट. उसने एनिमे के अंदर बहुत ही ज्यादा फेम कमा लिया था चिमेरा बना के जो बोल सकता है. और उसके इस अकम्प्लिशमेंट की वजह से उसको मिला था एक पोजीशन एज स्टेट एल्केमिस्ट. बट आगे चल के इस कैरेक्टर का एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट हमारे सामने रिवील होता है जब हमको पता चलता है उसने अपने स्टेट एल्केमिस्ट पोजीशन को टिकाए रखने के लिए उसने चिमेरा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. बट दिस टाइम ही ट्रांसम्यूटेड his own daughter and their pet dog Alexander into a talking chimera. That is the moment where every single watcher like me got fucked up. The saddest Full Metal Alchemist moment ever. And after this moment, the Shotaker stole the entire show. और जो fans है उसको एक पैशन के साथ हेट करता है. I repeat, it wasn't just an emotional scene. ना भाई, it's a pure trauma for us viewers. Next one is Hisoka from Hunter x Hunter. This guy literally manages to steal the show every time he appears. Hunter x Hunter में जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें से one of the complex character is Hisoka. वो वाकई एनिमे के विलन की तरह टिपिकल विलन है जिसको वर्ल्ड डोमिनेशन चाहिए या फिर रिवेंज चाहिए. ना, वो सिंपली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस करना चाहता है जो उसको बनाता है एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड. हिसोका कैरेक्टर के अंदर खुद एक मिस्ट्री है. वो कभी कभार प्रोटैगनिस्ट के साथ टीम अप कर लेता है, ऑफ कोर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो पूरे टाइम व्यूअर्स एक एज पर रखता है कि व्यूअर्स प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि आगे वो क्या करने वाला है. वो क्या हीरोज के एड में आएगा या फिर उसके अगेंस्ट में जाने वाला है. प्लस अंडर अंडर एनिमे के अंदर उसका आइकॉनिक राइवलरीज विद गॉन एंड किलुआ, स्पेशली गॉन. हिसोका गॉन को एज अ पोटेंशियल राइवल देखता है. ही इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर यू कांट हेल्प बट वॉच even when he makes you uneasy. This is what makes Hisoka an interesting character. And the next villain is Dio, जो कि आइकॉनिक विलेन में से ये एक है. यहाँ पर Dio को फैंटम ब्लड में इंट्रोड्यूस किया गया था एज द प्राइमरी एंटागोनिस्ट. यहाँ पर Dio को जाना जाता है उसके रूथलेस एम्बिशन के लिए, उसके मैनिपुलेशन की वजह से. पावर के लिए उसका जो क्वाइस्ट है वो उसको बना देता है एक वैम्पायर जो उसको ग्रैंड करता है एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रीजनरेशन. और स्टारडस्ट क्रूसेडर्स में तो Dio विल्ड करता है द पावरफुल स्ट्रेंथ जिसको जाना जाता है द वर्ल्ड नाम से, जिसके पास एक ऐसा एबिलिटी जो टाइम को कुछ टाइम के लिए रोक सकता है. और ये चीज डियो को देता है एक मैसिव एडवांटेज ओवर हिज ओपोनेंट इन कॉम्बैट. और इसी एबिलिटी की वजह से उसका एक फेमस कैच फ्रेज भी आता है जो है जा वारुदो तोकियो तोमारे, जिसका मीनिंग है द वर्ल्ड टाइम स्टॉप. The phrase that made him more famous. I know right, तुम में से जितने लोगों ने जो एनिमे नहीं देखा, you can't relate to all this. पर जिन लोगों ने एनिमे देख के रखा उन लोगों को पता है Dio as a villain stole the show. Next one is one of my favorite villain. Why don't you be the monster? Why don't you be the monster? It's not like I didn't want to be the monster. It's because the game itself just felt so incredibly one-sided and unfair. Garo, a child who was bullied in past. As a child, he had to go through a lot. लोग उससे दूरियां बनाए रखते थे and he was fighting all by himself. The backstory of Garo is not something that stole the show, but the comeback of Garo is something that definitely stole the show. I'm talking about
cosmic Garo, the ruthless Garo who stood against the almighty Saitama. The most iconic moment of One Punch Man जो हम लोग देखने वाले हैं सीजन 4 के अंदर. उस फाइट के स्टार्टिंग से लेके एंड तक गारो ने जो किया, that shocked the entire fandom. I still remember आज से 2 साल पहले all over Twitter में बस गारो and OPM ट्रेंडिंग बजा रहा था. The fight was amazing, even though हम लोगों को पता इस फाइट का आउटकम क्या है, बट आउटकम जो भी क्यों ना हुआ, बट गारो एज अ विलेन सबके दिल में एक जगह बना लिया उसके बाद से ही. Every manga reader knows what I'm saying. That is the moment where Garo definitely stole the show. And उसका एक जस्टिस वर्ड है जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था एनिमे के अंदर. I'm here to fight for underdogs everywhere. Good, evil. I reject them both. Next one is none other than Muzan Sama, a villain of Demon Slayer, जिसको हम लोग जानते हैं माइकल जैक्सन के नाम से. It's not like कि Muzan as a villain, you know, एक पर्टिकुलर सीजन में जाके अपना जगह बनाया, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हाँ इस मोमेंट पे जाके stole the show, but ना, from the very beginning was so fucking popular, जो सब लोगों को पता. लास्ट सीजन के लास्ट कोल्ड वॉक के बाद तो भाई ये ट्रेंडिंग पे जा रहा था. थ्रू द एंटायर सिनेरियो ही वाज गिविंग अ डिफरेंट ऑरा जो हमारे स्क्रीन से क्लियरली विजिबल था. ब्रो वो एक ऐसा विलन है जिसने पूरे एनिमे को पॉपुलर बनाया भाई. वी कांट इमेजिन द एनिमे डीमन स्लेयर विदाउट मुजान समा. इट्स हिम हु स्टार्टेड एवरी सिंगल थिंग, और इसी के साथ इसका मांगा भी खत्म होता है. この国を救いに来た。俺の名はドンキホーテ・ドフラミンゴ。Doflamingo throughout the entire One Piece anime एक ऐसा विलन था जो बहुत ज्यादा रूथलेस है प्लस एंटरटेनिंग भी है. उसका पास्ट इतना ही ज्यादा डार्क है कि उसके बारे में हम लोग बात ना करें तो ही बेटर है. What makes him the most popular villain of One Piece? उसका पास्ट या फिर प्रेजेंट. とは言ってくれるじゃねえか。Everything about him is so badass. वो वन पीस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन नहीं है. हम लोगों ने विटनेस किया लूफी ने उसको बीट कर दिया, बट स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बनाता है उसको फैन फेवरेट विलन ऑफ वन पीस एनिमे. एवरी टाइम आई टॉक अबाउट डोफ्लामिंगो आई रिमेंबर हिज स्पीच अबाउट जस्टिस, जो 450 एपिसोड के राउंड में हम लोग देख के रखा है, बट स्टिल पूरी कम्युनिटी स्पीच के बारे में बात करता है. इस स्पीच का इम्पैक्ट इतना ही ज्यादा है. Pirates are evil. The Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. So it's easy to say it's one of the villain who stole the show. The king of all curses, Ryuman Sukuna. बंदे ने पूरे एनिमे को सर्कस बना दिया था एंड स्ट्रॉन्गेस्ट को किटकैट बना दिया था. पूरे एनिमे के अंदर एक एक सोर्सर्स को उठा उठा के पटका. इतने सारे सोर्सर्स को अकेली मार दिया. स्ट्रेट 50 चैप्टर्स तक ये फाइट करता हुआ गया. कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि इसको हराने के लिए एज ए प्लॉट बैकअप प्लान के ऊपर बैकअप प्लान लाया गया. बट स्टिल मांगा की एंडिंग से कोई भी खुश नहीं थे, बिकॉज नो वन कुड एक्सेप्ट द डिफीट ऑफ द किंग ऑफ ऑल कर्सेस. कैसे भी एक्सेप्ट करेंगे लोग. ब्रोकन जो हो गया था सुकुना, ही वाज द वन जो अकेले बैटल फील्ड में खड़ा था. Light Yagami का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ जस्टिस सीकिंग स्टूडेंट टू ए पावर हंग्री गॉड विलन कॉम्प्लेक्स. लाइट को देखने में जितना फैसिनेटिंग था एट द सेम टाइम उतना ज्यादा हॉरिफाइंग था. एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसको सर्व करना था जस्टिस, और जस्टिस को सर्व करते करते वो कंप्लीट चेंज हो गया था और वो बन गया था power hungry god complex villain, and at some point he didn't even hesitate to kill his own father. A Light का intellectual battle with L makes him one of the greatest villain of all time. I know right, इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी some people still consider him as a hero, but throughout the entire anime he was never a hero. He is one of the most complex anti-hero in the entire anime history. I don't think कि मुझे बोलने की जरूरत है that Light Yagami stole the entire show. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. Madara Uchiha and his charisma, combat powers, उसका ideological vision जो उसको बनाता है नारुतो का most iconic villain ever. फोर्थ ग्रेट निंजा वार के अंदर उसकी जब एंट्री हुई थी तब सब लोग की फटके 4 हो गई थी. इट्स नॉट लाइक उसके अगेंस्ट में 1 2 3 4 10 15 20 बंदे थे ना. A single man versus everyone, 1 versus 80
10,000 शिनोबीज और सबके आंखों में वो डर क्लियरली हम लोग देख रहे थे। यार आउट से माडरा का एवरी सिंगल मोमेंट इज आइकॉनिक मोमेंट, सच्ची बता रहा। वार के अंदर एंट्री देख लो, 5 कागे के अगेंस्ट पे अपना आइकॉनिक डायलॉग देख लो, या फिर मादरा का एवरी सिंगल वर्ड देख लो, जो भी बोलते हैं कोड बन जाता है। इट डजंट मैटर इफ यू आर नारुतो फैन, इफ यू आर वन पीस फैन, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट ही इज द मैन जिसने पूरे 4th ग्रेट निंजा वार को अकेले कैरी किया है। अ ग्रेट विलन विद अ ग्रेट मोटिव टू ब्रिंग पीस, और उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी फैंस फील कर सकता है। बट एक सिंगल प्लॉट ने इस कैरेक्टर को मार दिया, एंड दैट इज ब्लैक जेत्सु। दैट इज द मोमेंट वेयर फैंस फाइनली रियलाइज्ड दैट अ ग्रेट विलन लाइक माडरा was a puppet to Black Jetsu। इस राइटिंग पर ही माडरा का लेगेसी थोड़ा हर्ट होता है, और इस एंडिंग को छोड़ के ओवरऑल ही इज अ गॉटेड विलन इन द एंटायर एनिमे। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट विलन एवर। परफेक्ट विलन डजंट एग्जिस्ट, उनको आइजन को दिखा दो। एक ऐसा विलन जिसका कोई बैक स्टोरी नहीं है, बिना कोई बैक स्टोरी के वो फैन फेवरेट बन गया। थ्रू द एंटायर एनिमे ही इज द वन जिसे सब कुछ डिसाइड किया, जिसके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। इवन द मेन कैरेक्टर्स जर्नी वाज डिसाइडेड बाय दिस विलन आइजन समा। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं ब्लीच मांगो को लिखा गया ये भी आइजन का प्लान है। थ्रू द एंटायर ब्लीच एनिमे हम लोगों को तो इतना पता चला कैप्टन बनने के लिए बांकाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सारे के सारे कैप्टन के पास अपना बांकाई है। बट आज तक कभी आइजन का बांकाई रिवील हुआ ही नहीं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं आइजन को बांकाई की जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी ने आइजन को उस लेवल तक पुश कर ही नहीं पाया कि आइजन अपने बांकाई को खींचे। नॉर्मली एक एनिमे विलन को फेमस करते हैं, बट इस विलन ने एनिमे को फेमस किया है। यहाँ पर 50% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बस ब्लीच स्टार्ट किया आइजन की वजह से, है ना। ये आयरॉनिक। हियर अगेन आउट से आइजन इज नॉट समवन हु स्टोल द शो, ना, Here Aizen is the show। चलो ब्रोस, इस वाले वीडियो में इतना। एक वीडियो मुझे बस विलन के ऊपर बनाना था, मैंने बना दिया। ऐसा हो सकता है मैंने कुछ विलन्स को मिस आउट कर दिया, तुम लोग मेंशन कर सकते हो कमेंट पर, स्पेशली ड्रैगन बॉल्स के विलन्स, बिकॉज मैंने ड्रैगन बॉल एनिमे अभी तक नहीं देखा। आई नो अबाउट फ्रीजा, आई नो अबाउट ब्लैक गोकू, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट पता नहीं। आई कांट मेंशन देम हियर एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट फॉर मी आई फील लाइक यार विलन्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाना जरूरी है, बिकॉज हमेशा लोग मेन कैरेक्टर के बारे में बात करता है। तो या दैट वाज माय वीडियो अबाउट विलन्स दैट स्टोल द शो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर देना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर नया हो तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।